बार फिर से आप सभी का स्वागत है विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में, जहां एक और बड़ा मुकाबला इस शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से सीधा आ रहा है आपके टीवी स्क्रीन तक। आ रहे हैं हड़कंप के साथ मचाने अपना धमाकेदार प्रदर्शन। प्लीज वेलकम गोरखपुर जायंट्स। तो फिर से एक और रोमांचक दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां प्रतिभाएं अपनी मेहनत, लगन और हुनर का प्रदर्शन करेंगी। अब आ रहे हैं बुल्स, इनका काम और इनका नाम, जैसा वैसा ही प्रदर्शन। इन्हें रोकना आसान ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्लीज वेलकम दी बुल्स मुरादाबाद बुल्स। एक जीत एक हार और आज तीसरे मुकाबले के लिए कमर कस ली है इस मुरादाबाद बुल्स ने। ये सतरंगी रंग आज फिर से छाने की कोशिश और बेहतर करने की उम्मीद से मैदान पर फिर से नजर आएगा। मैच नंबर 11 मुरादाबाद बुल्स वर्सेस गोरखपुर जॉइंट। नजर डाल लीजिए कि मुरादाबाद बुल्स के लिए पहले कौन से 6 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। वहां पर अटैकर होंगे रजत सिंह और संतोष, उसके अलावा कैप्टन उक्रा पांड्यन जो कि सेटर हैं टीम के, ब्लॉक करते नजर आएंगे दिग्विजय सिंह, उनका सपोर्ट मिलेगा सुधीर शेट्टी से, और यूनिवर्सल अटैकर अंगामुथु रामास्वामी। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर जायंट्स तैयार हैं। सकलेन तारिक की ये फौज, इस कप्तान ने शानदार प्रदर्शन किया है। अटैक पर शुरुआत होगी अशोक और रमन कुमार जोड़ी से, वहीं ब्लॉक में होंगे शमीम और यूनिवर्सल अटैकर अब्दुल चिश्ती। कुछ ही देर पहले इस मुकाबले का टॉस हुआ था। एक तरफ मोहन उक्रा पांड्यन फॉर्मर इंडियन कैप्टन, दूसरी तरफ भी भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं सकलेन तारिक। गोरखपुर ने टॉस जीता और उसके बाद रिसेप्शन का फैसला लिया है पिछले मुकाबले में जीत हासिल करके। और एक अच्छी खबर कि मोहन उक्रा पांड्यन के मैदान पर वापसी हो गई है। दोनों टीम जो है एक जैसा सफर तय करके इस मुकाबले में आई हैं, और हमने कल भी जिक्र किया था कि इनिशियल फेज समाप्त हो चुका है। आज से ये लीग जो है अपने मिडिल फेज में एंटर कर रही है। धन्यवाद नीति जी। हाँ, प्लेसमेंट के साथ शुरुआत की है। यहाँ पर बढ़िया ब्लॉक रहा नेट पर। शिखर, दोनों टीमें लगभग एक ही स्थिति में है। बढ़िया ब्लॉक, एक बार फिर बढ़िया ब्लॉक नेट पर। सकलेन तारिक सर्विस के लिए चेकआउट निकालने की कोशिश की थी, लेकिन बॉल ब्लॉकर के हाथों से कहीं ज्यादा दूर है। लेकिन यहाँ पर रिव्यू की मांग की है। तो चलिए, रिव्यू है तो रिव्यू ही ले लेते हैं, पर काफी दूर था बॉल, ऐसा लगता है। डबल ब्लॉक करने की कोशिश जरूर हुई थी। शिखर वहां पर मौजूद थे, साथ में रमन ने ज्वाइन करना चाहा। अलग जी नहीं, असफल रिव्यू। और इस बार तोड़ते हुए आए हैं शिखर। आज उन्होंने कमाल का खेल दिखाया है। एक आसान सर्व है, क्या खाता खोलने जा रहे हैं। और यहाँ पर गोरखपुर ने लिया है रिव्यू। बाती क्षणों में ही दोनों कोचेज ने रिव्यूज ले लिए हैं। यहाँ पे नेट टच के फाउल कॉल किया था फर्स्ट रेफरी उपेंद्र सिंह ने। बिल्कुल क्लियर नेट टच है वहां पर, चैलेंज किया था और आखिरकार कामयाबी मिली है। चलिए, अब खाता खोल लिया है मुरादाबाद बुल्स ने। फर्स्ट टेम्पो अटैक शिखर को खिलाने की कोशिश में एक पावर पैक स्मैश बैक टू बैक अपने मिडिल ब्लॉकर पर भरोसा जताया है। भरोसा किया है अपने इस युवा अटैकर पर। बात हो चाहे स्पाइकिंग की, अभी फिर से डबल ब्लॉक के लिए जाएंगे। इस बार पिकअप हुआ है, क्या टच आया है? जी हाँ, नेट टच के चलते अंक बनाया है मुरादाबाद ने। बनाया है शिखर, सर्विस पर है एक आसान सर्व। ये दिग्विजय शिखर अपनी टीम के मिडिल ब्लॉकर, टीम के सेंटर ब्लॉकर हैं। चलिए, अंगामुथु रामास्वामी और अंक बनाया। अभी भी 6 अंकों की बढ़त है गोरखपुर के पास। ब्लॉक रहा, लेकिन अभी भी खेल जीवित।
पिकअप रहेगा, सेटअप रहेगा। विकी ने आसानी से गेंद को लॉब किया। सेटअप, लॉब, अभी भी खेल जीवित। लंबी रैली हो रही है, इस बार ब्लॉक के साथ अंक बनाया है दिग्विजय। नेट पर बढ़िया खेल। कहता कि सेकंड पास पे मुझे बॉल लिफ्ट करने दे। रिदम टूटा, टेम्पो ब्रेक हुआ, ऑपोजिशन कंसिस्टेंसी पे रोक लगाई है। बढ़िया सर्व, डिपिंग सर्व, अंगमुतु उसे काट दिया है। ब्लॉक हुआ शमीम का। दूसरे कोर्ट में है मुरादाबाद की सर्व और सर्व टूटी है, अंक पलटा है। यहां पर सर्व, चेकआउट देखिए, वहां पर दोनों रेफरीज ने चेकआउट का इशारा किया है। और देखिए खिलाड़ी खुश नहीं है और इसके चलते रिव्यू आया है। लिया है मोहन उग्रपांडे ने वहां पे शॉट लिफ्ट किया था अपने मिडिल ब्लॉकर के लिए। उस पर टैपिंग करने की, उसे ड्रॉप प्लेस करने की कोशिश की गई थी। और दूसरा मैच जीता और अंक तालिका के निचले हाफ में है। इस बार अंक निकाला है। इधर उधर हो सकता है, पर यहाँ क्या हुआ है? यहाँ तो डबल ब्लॉक को चौंका दिया है। स्वामी, वो हाइट, वो रीच, वो स्पाइक, क्या कमाल की फिनिशिंग है। शानदार डिफेंस इस बार टीम के लिबेरो अर्जुन का। शानदार डिफेंस, ओह व्हाट अ शॉट। विकी जोन कोर्ट से कमाल का अटैक किया है। आउट बॉल, सर्विस मिस कर दिया है। सर्विस ऑपोजिशन पे पहला अटैक और वो चाहते थे कि थर्ड लाइन यानी पीछे, काफी पीछे सर्विस किया जाए ताकि ऑपोजिशन के रिसेप्शन को डिस्टर्ब कर पाएं। शमीम की चतुराई, नेट पर सीधा टैप इन। सफर काफी मुश्किल और कड़ा है इस समय मुरादाबाद बुल्स के लिए। ओह, कमाल का अटैक किया है और सूझबूझ देखिए, ये है कॉम्बिनेशन अटैक, ये है वेव बॉल। सकलेन तारिक, ये स्मार्ट मूव है। फर्स्ट टेम्पो यानी मिडिल ब्लॉकर को दिग्विजय सिंह को आते ही फीड कर दिया। ओह चलिए, जो गलती पिछली बार की उसको सुधार लिया और पलक झपकते ही सुधार लिया। इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने शमीम पे दोबारा विश्वास दिखाया। विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग, ये छठा दिन है, ये 11वां मुकाबला है और गोरखपुर जायंट्स का सामना मुरादाबाद बुल्स के साथ है। गोरखपुर जायंट्स जो है वो पहला सेट डोमिनेट करते हुए नजर आए। एक अव्वल दर्जे का प्रदर्शन इनका नजर आया है। तकलीन पहली सर्व के साथ गोरखपुर जायंट्स के नाम रहा था पहला सेट। प्रत्युत्तर देने के लिए मुरादाबाद बुल्स को अब और थोड़ा सा बेहतर कार्य करना पड़ेगा। सेट जरूर किया गया है, अच्छा स्पाइक है और स्पाइक के पश्चात स्पाइक का आंसर स्पाइक के साथ देना चाहते थे मुरादाबाद बुल्स। ये पॉइंट्स बिल्कुल उनके नाम गए और के साथ, और अब इस दूसरे सेट में भी एक एडवांटेज के साथ उन्होंने शुरुआत की है। 1-0 की जीत के साथ इस दूसरे सेट में गोरखपुर जायंट्स। अच्छी डिपिंग सर्व थी जिसका लिबेरो ने अंत समय पे जाके सॉल्यूशन देने का प्रयास किया। अंगमुत्तु रामास्वामी, कमाल का अटैक था, कमाल का डिफेंस किया है, कमाल का रिसेप्शन वहां पे, कमाल। ओह देखिए, जैसे ही एक बढ़िया रिसीव होती है ना तो टीम के डिफेंस में अपने आप में ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। विमल कुमार जो कि कोच अभी आपको नजर आ रहे थे स्क्रीन पे मुरादाबाद बुल्स के। अंगमुत्तु रामास्वामी को क्या ज्यादा खिलाने का प्रयास रहेगा? रजत भी इस टीम के शुमार है। यहाँ मिडिल ब्लॉकर, क्या क्रॉस कोट हुआ है? खुद के पास प्रयासरत रहना पड़ेगा। चेकआउट का इशारा उन्होंने किया है, लेकिन उनके इशारे से बात नहीं बनेगी। एक पॉइंट की कीमत अब आप समझ सकते हैं। अंगमुत्तु रामास्वामी, वहां डबल ब्लॉक था ऑपोजिशन की ओर से। ये ब्लॉक टच का रिव्यू लिया गया है। विकी वहां थे, शमीम उनके साथ में थे।
काफी क्लोज कॉल है, काफी क्लोज कॉल है। तब से उन्होंने जाके वो वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था और उसके बाद से बाकी सब इतिहास रहा है। एक बहुत अच्छा स्पाइक है। एक लंबी रैली यहाँ पर कुक हुई है, ये रैली कौन फिनिश करेगा? चेकआउट निकालने, थोड़ा सा ग्रीडी, लालच। मुरादाबाद बुल्स ने वो लीड गंवा दी है। गोरखपुर जायंट्स एक बार फिर से बढ़त पर आ गए हैं। 3 पॉइंट्स का एडवांटेज उन्होंने हासिल कर लिया है। जायंट्स के पहले सेट के जीतने का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो उनको एक ड्राइवर सीट पे ले आता है। और प्रदर्शन भी उनका उसी प्रसार था, क्योंकि जिस प्रकार से उनका पिछला मुकाबला उनके विरुद्ध गया था तो परेशानियां बड़ी थी। पर मुरादाबाद बुल्स पिछले सेट में भी हल्का सा कमबैक दिखाया था। इस सेट में भी क्या अपना वो उत्तेजित बड़ा खेल दिखाएंगे और कमबैक की ओर लेकर जाएंगे, वो रिसर्जेंस की ओर क्या खेल ले जा पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन मुरादाबाद बुल्स के लिए आज एक खुशखबरी जरूर आई है कि मुरादाबाद बुल्स के 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंडियन टीम कैंप में एशियन यूथ चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं। एक युवा ऑफिसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नीति, इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और बहुत ही अच्छा गेम चल रहा है, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। फिट इंडिया के एम्बेसडर भी हैं आप। देखिए, खेल और फिटनेस इसका बहुत गहरा रिश्ता है। ना फिटनेस के बिना खेल है, ना खेल के बिना फिटनेस। तो जो आप जिस मकसद से आपने अभी रक्षाबंधन पे एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, यूथ है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि शॉर्टकट आप लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पेन हो सकता है। सुरक्षित रखा जाए ताकि अपने देश के भविष्य को हम लोग सुरक्षित रख सके। और नरेंद्र, कितना स्पेशल ओकेजन है ना। देखिए, अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने भी एंटी डोपिंग को लेके बड़े कदम उठाए हैं। दूर रखा जाए, डोपिंग से दूर रखा जाए। बस एक बार लास्ट में आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ, इस मुकाबले में मुरादाबाद बुल्स और गोरखपुर जायंट्स, क्या कुछ कहना है कि कहाँ जा रहा है मुकाबला? दोनों टीमें बहुत अच्छा कर रहे हैं इस राउंड में। तो चलिए, एक बड़ी मुहिम जो है वो अपनी जगह बना रही है। से नो टू ड्रग्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, से नो टू स्टेरॉइड्स। और नीति कमाल कॉम्बिनेशन कॉम्बॉक्स में भी और गेम प्ले में भी अगर आप देखें तो गोरखपुर जायंट्स और मुरादाबाद बुल्स का है। गोरखपुर जायंट्स अभी भी सिर्फ 1 पॉइंट, ये एक कदम दूर है विपक्षी से। लीजिए, सीढ़ियों को बढ़ा दिया है। एक और बार अच्छा कार्य यहाँ पे लिबेरो द्वारा, अच्छा डिफेंस आपको नजर आएगा गोरखपुर जायंट्स का, और यहाँ पे काम हो गया। हर्षित, एक बड़ी खबर, आज बड़ी अच्छी खबर है मुरादाबाद बुल्स के लिए, उसमें मौजूद 2 खिलाड़ियों के लिए। देखिए, मुकाबला तो चल रहा है भारतीय टीम के कैंप में, अभी तो कैंप लगेगा, उस कैंप में अपनी जगह बना ली है। और आशा करते हैं कि बड़ी जल्दी भारतीय जर्सी में भी ये खेलते हुए नजर आए। अच्छा स्पाइक है, अच्छा, लिबेरो ने बहुत बढ़िया काम किया है जीती गोरखपुर जायंट्स के। एक बार फिर से ब्लॉक जरूर था, इस बार क्या शिखर काम कर देंगे, क्या चेकआउट पॉइंट निकाल दिया जाएगा। लगातार दूसरी बार वहां से जोन 4 से आते हैं। गोरखपुर जायंट्स के लिए आज एक कहानी जो है वो मिली जुली रही है। अपना फेवरेट एक्शन आखिरकार अटेम्प्ट कर ही लिया है तोश इस समय सर्विस पर। इजी क्रॉस है, मौका बना है इस समय, मौका बना है मुरादाबाद बुल्स के लिए, पर आउट बॉल। चाहे वो जोन 4 से हो, वाइड अटैक हो, काफी बढ़िया कन्वर्जन रेशियो इनका रहा है। अंक आ जाएंगे क्योंकि गोरखपुर जायंट्स तो ऑलरेडी मैच पॉइंट पे है, रिसीविंग एंड पे है, रिसेप्शन अच्छा होना चाहिए, अच्छा हुआ है, सेटर ने भी अच्छा काम किया, जोन 4 से अटैक करने का मौका दिया, रजत शायद वहां मौजूद थे। चलिए, ये लीग स्टेज है, मौके अभी आपके पास हैं। डबल ब्लॉक की कोशिश की थी वहां पर, जी हाँ, पर शमीम ने कमाल का स्पाइक दिखाया। 2 सेट हो चुके हैं इस वक्त, 21-14, 21-17 से यहाँ पे कमाल कर दिया है गोरखपुर जायंट्स ने। कितना चाहेंगे
सकलेन थोड़ा सा ओवर ट्राई करने चले गए थे पहले ही, लेकिन इस बार नेट पर गई है सर्व से जीते वो एक अतिरिक्त अंक आप जरूर निकालें। जरूर हासिल किए वो महज एक अंक की। 3 ही पॉइंट का खेल अभी तक खेला गया है। सकलेन अच्छा सेट किया है, बैकलाइन से अटैक आ रहा था, हालांकि उस अटैक का प्रत्युत्तर यहां पे देने का प्रयास था। बुल्स का बरो सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ। रमन कुमार इस बार दिग्विजय ने कोशिश जरूर की थी स्पाइक लगाने की, लेकिन वो होता है ना कि मिड ब्लॉकर कभी कभार अगर उनको कुछ अतिरिक्त कार्य दिया जाए उसमें चूक सकते हैं, और इस बार वैसा ही हुआ है, सीधा नेट पे रह गया बॉल। दिग्विजय सिंह को मौका मिला है, पिछली बार उनके लिए बनाया था, मोहन ने सेटिंग की थी। अच्छा स्पाइक जोन 2 से, स्पाइक डबल ब्लॉक के साथ गेंद को जीवित रखा है। अभी भी सेटअप जाएगा और बाएं हाथ से एक बार फिर से आया है वो स्पाइक। ने सही कहा चेतन, आपको शोल्डर्स जो हमेशा आप रखने होते हैं। और ये अच्छा स्पाइक है, ये हाई आर्म स्पाइक था। विकी का स्पाइक, लेकिन गेंद जीवित। अब्दुल चिश्ती हैट्रिक, स्पाइक की हैट्रिक, अंकों की हैट्रिक। उन्हें और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं सकलेन उनका। अब्दुल क्या कमाल स्पाइक करते हुए नजर आ रहे हैं, वो पावर स्पाइक हमें नजर आ रहे हैं, क्रॉस कॉट कर रहे हैं और कभी कभार वो लाइन टू लाइन अटैक करने जा रहे हैं। किस दिशा में ज्यादा है, कहां आपको कैसे अटैक करना है, कब चेकआउट पॉइंट आपको लेना है। ब्लॉक पर एक डबल ब्लॉक जो है वो बॉल को कोर्ट के अंदर नहीं रख पाएगा। विमल कुमार चाहेंगे अपनी टीम का मनोबल बढ़ाना, लेकिन निराश होंगे इस सर्व पर भी। और देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन थी नहीं, फिर भी गेंद को जीवित रखा है मोहन पांड्यन ने, लेकिन स्पाइक का मौका बनाया, आसानी से अंक भी बनाया। अगर उन्होंने, मुझे याद है 2 बार तो गेंद को जीवित रखा ही है। अर्जुन सिंह बिल्कुल आपने सही कहा, लिबेरो हैं गोरखपुर जायंट्स के, और अगर गोरखपुर जायंट्स बढ़त पे है, ये पॉइंट भी उनके नाम है। मैं ये कहूंगा, लेकिन इस बार सर्विस को लॉन्ग किया है और दोनों टीमें आप देख सकते हैं कि वो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई है। सिंथेटिक कोच पर हो रहा है ये खेल, कैसे गेम जो है आगे बढ़ रहा है। और इस बार अंक स्पाइक के साथ चलते सिवनेसन, आज गेम में नहीं आए सिवनेसन, दूसरी जोन से। देखिए ये डाइव करके इसको पिकअप बनाया, ओ रमन का स्पाइक ब्लॉक हुआ है। थोड़ी सी तब्दीली हुई है मोमेंटम में, बॉडी लैंग्वेज में, और एकदम से सोकर उठ गए हैं मुरादाबाद बुल्स। अच्छा ब्लॉक, डबल ब्लॉक के लिए वहां पर जाते हुए नजर आए। एक तरफ अंगा मुत्तू थे और उनके साथ साथ पावर बिल्कुल मौजूद सिवानेसन। सर्व रही, और इस बार क्या चेकआउट अंक मिला है? नहीं मिला है। एक बार पुनः हमारे दर्शकों आप बता दीजिए। ओ सुपर सर्व, पहले ये बताते हैं। बढ़त पे जरूर अब मुरादाबाद बुल्स है, पर ज्यादा समय तक जायंट्स को पीछे रहने की आदत नहीं है। मोहन पांड्यन ने गेंद को जीवित रखने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ ज्यादा ही दूर मार दिया। पूरे अव्वल दर्जे का होना होता है। गोरखपुर जायंट्स 2 पॉइंट की बार पुनः बढ़त है। तीसरा सेट है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सेटर कहां है। सोच रहे थे कि गेंद उनके पास आएगी, पार जाएगी, और कोई आया नहीं उनकी दिशा में भी कि कोई सेट भी बना पाए। और देखिए, अगर आपको दिख रहा है कि कोई खिलाड़ी नहीं आ रहा है, आप गेंद को खुद जीवित रखने की कोशिश करेंगे। इस मुकाबले में 2.5 सेट तो खेल ही दिया है उन्होंने, अच्छा स्टैमिना दिखाया है। और इस बार स्पाइक डबल ब्लॉक आया, लेकिन शिखर पिक नहीं कर पाए ब्लॉक के बाद। पंगमुत्तु रामास्वामी से बहुत कुछ उम्मीदें करते हैं। यहाँ अब्दुल गनी चिश्ती खिलाड़ी, फिर एक दूसरे को बचाया गिरने से। यहाँ बॉल किसके कोर्ट में गिरेगा ये देखना होगा, क्योंकि अगर अच्छा डबल ब्लॉक नजर आया था। ओ महज हल्का सा बाहर गिरा हुआ, टिप किया, बल इस बार ज्यादा आगे नहीं किया। सुपर पॉइंट आ रहा है मुत्तु रामास्वामी के लिए।
यहाँ रजत सिंह और साथ ही साथ सिमनेसन का बेहतरीन कार्य, सही समय पे लिया गया है सुपर पॉइंट और उसे बराबरी मिली है। मिड ब्लॉकर ने जंप लगाकर अपने दूसरे प्रतिद्वंदी मिड ब्लॉकर को बीट किया, शमीम को बीट किया। पर धावा बोलते हुए शिखर का स्पाइक जारी रखा है। फिर से लॉब की ही रैली है ये, बराबर 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 नहीं, अभी भी रैली जारी। इस बार कौन चूके? अंगामुदू चूके, शायद नेट टच भी हो गया था। हमें कम नजर आई पिछली रैली में, और सेट पॉइंट क्या बराबरी कर पाएंगी? यहाँ पे मुक्की है और वो बोनस पॉइंट किसके खाते में आएगा? और ये खराब सर्व, आउट ऑफ बाउंड्स। 3-0 की जीत रही है गोरखपुर की और इन्हें मिलेगा वो बोनस अंक। जीत के 3 अंक और एक बोनस अंक भी। 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल के ऊपरी हिस्से में आ जाएंगे और सिंघा के साथ जश्न भी मनाएंगे। जी हाँ, 3-0 गोरखपुर जायंट्स। मुकाबला नंबर 11 जरूर समाप्त हुआ है। 3-0 के साथ गोरखपुर जायंट्स ने इस मुकाबले से 4 अंक अर्जित किए हैं।